विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 2021 में इंग्लैंड का दौरा करती है, जहां भारतीय टीम को 4 टेस्ट मैच खेलने थे। इंग्लैंड दौरे से पहले ही माइकल वॉन और नासिर हुसैन जैसे पूर्व क्रिकेटर इंग्लिश टीम को लेकर बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे, तो वहीं अंग्रेज भारतीय टीम को बुरी तरह से हराने का दावा कर रही थी। ऊपर से इंग्लिश मीडिया उठती आग में घी डालने की काम कर रही थी, मगर अंग्रेज भूल गए थे कि ये विराट कोहली की टीम है जो आंखों में आंखें डालकर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। कुछ इसी तरह के गर्मा गर्म माहौल में दोनों टीमें नॉटिंघम के मैदान में भिड़ती है, जहां भारतीय टीम 4 दिनों तक अंग्रेजों पर भारी पड़ती है और जीत के लिए चौथी पारी में भारतीय टीम 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जवाब में 1 विकेट पर 52 रन बनाकर जीत की ओर बढ़ रही होती है। तभी 5वें दिन बारिश आकर इस खेल रूपी जंग को रोक देता है और ये मैच बिन हार जीत ही समाप्त हो जाता है। अब अगला मुकाबला क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स के मैदान पर था, जहां अंग्रेजों का दबदबा था और भारत का पिछला रिकॉर्ड चिंताजनक था, क्योंकि अब तक भारत 18 मैचों में सिर्फ 2 मैच ही लॉर्ड्स के मैदान पर जीत सका था। ये कारनामा पहली बार 1986 में कपिल देव की टीम ने की थी, जबकि दूसरी बार धोनी ने अंग्रेजों को हराया था। ऐसे में विराट एंड कंपनी को अंग्रेजों से पार पाना आसान नहीं था। भारत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 364 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 391 रन बनाकर 27 रनों की बढ़त बना ली, मगर लास्ट के ओवरों में जब एडरसन खेल रहे थे तभी बुमराह ने 1 ओवर में 10 गेंदें डाली, जिसमें से 4 बॉल बाउंसर थी और चारों नो बॉल थी। उनमें से एक गेंद एडरसन की दिमाग की बत्ती फ्यूज कर गई और एडरसन गुस्से में लाल पीले होते हुए बुमराह को भला बुरा कहने लगे और गाली गलौज पर उतर आए और बुमराह को दूसरी पारी में देखने की धमकी दे डाली। अब यहाँ से खेल शुरू हुआ बदला लेने की और अंग्रेजों ने इस खेल को अपने हार जीत की नाक की लड़ाई बना ली। दूसरी इनिंग में मार्क वुड ने भारतीय दोनों ओपनरों को सस्ते में निपटा दिया और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 27 रन हो गया। अब इस टेस्ट में इंग्लैंड पूरी तरह से हावी था और चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर 181 रन पर 6 विकेट बोर्ड पर दिखा रहा था। अब भारत की तरफ से आखिरी उम्मीद ऋषभ पंत थे, जो 14 रन पर नबाद लौटे थे और उनके साथ 4 रन बनाकर ईशांत शर्मा खड़े थे। 5वें दिन के खेल आगे बढ़ा और अभी स्कोर बोर्ड में 13 रनों का ही इजाफा हुआ था कि पंत रॉबिन्सन की शिकार हो गए और ऋषभ पंत 22 रन बनाकर चलते बने और भारत का स्कोर 194 पर 7 विकेट बोर्ड पे दिखा रहा था। अभी खेल कुछ ही आगे बढ़ा था कि रॉबिन्सन ने ईशांत शर्मा का भी काम तमाम कर दिया और भारत 209 पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था। अब भारत की तरफ से बुमराह और मोहम्मद शमी के रूप में टैलेंडरों की जोड़ी मैदान में थी। अब इन दोनों को निपटाना अंग्रेजों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर कहते हैं ना, गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है और बदला लेने के जिद में इंसान को गलत सही में अंतर नजर नहीं आता। कुछ ऐसा ही हुआ जब लॉर्ड्स के मैदान में बुमराह बैटिंग के लिए आए। उस वक्त अंग्रेजों ने बुमराह को सबक सिखाने के इरादे से उन पर बाउंसर गेंद मारने लगे, मगर शमी और बुमराह अपने आप को शांत रखते हुए अपना सारा ध्यान स्कोर बोर्ड चलाने पर लगा दिया। मार्क वुड अपनी जी जान लगाकर 150 के स्पीड से बुमराह को बाउंसर गेंदें मारे जा रहे थे, मगर बुमराह ने बड़े आराम से अपने टेस्ट करियर का सबसे बड़ा स्कोर 34 रन बना डाला, जबकि दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी 70 गेंदों का सामना कर 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल डाली, जो लॉर्ड्स के मैदान पर अब तक सचिन, पोंटिंग, जैक कैलिस, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे बड़े दिग्गज भी नहीं कर सके थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 89 रनों की पार्टनरशिप हो गई। तब कोहली ने 8 विकेट पर 298 रनों पर भारत की पारी समाप्त घोषित कर दी। दूसरी पारी में बुमराह और मोहम्मद शमी ने अपने अपने पहले ही ओवर में एक एक विकेट लेकर अंग्रेजों में खलबली मचा दी।
उसके बाद अंग्रेजों का एक के बाद एक विकेट गिरता रहा और पूरी इंग्लिश टीम 120 रनों पर ढेर हो गई और भारत बड़े आराम से 151 रनों से ये मैच जीत गया। इस तरह से कोहली का भी नाम कपिल देव धोनी के साथ लॉर्ड्स में जीतने वाले कप्तानों के नाम से जुड़ गया और अंग्रेज बदला लेने और अपने घमंड में चूर इस मैच को गंवा बैठे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बतलाइएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा